के विकल्प के तौर पर मुसलमानों के पास कांग्रेस ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज़म साहब की व्यथा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मथुरा के एक बहुत बड़े कवि हैं मनवीर मधुर, उनका एक गीत मुझे याद आता है। उस गीत की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि होंगे वो बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, होंगे वो बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अल्हड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल तो सकते हैं, अगर हमने अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल तो सकते हैं। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। लगातार हम दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का वजूद हाशिए पर है। आखिर मुसलमानों का वजूद हाशिए पर क्यों गया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 2012 में जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो जब मुसलमानों का अहम रोल था वो अपने आप में अद्भुत था। और यही एक वजह थी कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी और उसके बाद यादवों की पार्टी कहा जाने लगा था। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश का रुख बदला। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में मुसलमान अपना वजूद जहां ढूंढते थे, जिनको आज़म खान कहा जाता है, आज़म खान सत्ता के निशाने पर आए और वो पार्टी के लिए जिन्होंने जितना किया धरा सा, वो सब मिट्टी में मिलने लगा। धीरे धीरे आज़म खान पर शिकंजा कसता गया और मुसलमानों का रुख आज़म खान की तरफ जाने लगा कि क्या पार्टी उनके लिए कितना स्टैंड करती है। हम कहें या हम यूं कहें कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते, चूँकि मुसलमानों का हमने तमाम सर्वे किया है, आने वाले समय में हम आप सबको दिखाएंगे। और यही एक वजह रही कि तब से आज तक जो आज़म खान की स्थिति रही, उससे मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफ़ी नाखुश दिखा। और यही एक वजह है कि अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने को है, ऐसे में मुसलमान अपना वजूद समाजवादी पार्टी में ना ढूंढकर शायद वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। हमारे साथ पलिया का एक वो जाबाज कार्यकर्ता हमारे साथ है, जिसने एक समय था साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल चलाई, पदयात्रा की और 2012 में बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। लखीमपुर के पार्टी में तमाम पदों पर वो लगातार कार्यरत रहे और धीरे धीरे वो हाशिए पर वो भी आए। जैसे जैसे आज़म खान हाशिए पर आते गए, समाजवादी पार्टी में पूरा मुसलमान हाशिए पर आता गया। 2 दिन पहले रियाजुल्ला खान को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया। इससे पहले ही पलिया विधानसभा से फुरकान अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी में महासचिव थे, उन्होंने इस्तीफा भी इससे पहले दे दिया था। आज हमारे साथ तमाम गहन और चिंतन करने के लिए फुरकान अंसारी हैं। हम जानेंगे उनसे पूरा उनका राजनीतिक सफ़र और इस्तीफा देने के पीछे की वजह, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव में मुसलमानों का रुख क्या है। तो सीधे सीधे हम रुख करेंगे फुरकान अंसारी की। स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। आप जैसा इंकलाबी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से नाराज हो गया, क्या कुछ कारण रहे? देखिए दीपक जी, कारण तो बहुत हैं। उन कारणों को मैं गिनाऊंगा तो बहुत कुछ सामने भी आएगा। राजनीति है, मैं इसमें बहुत कारण ना गिना करके कुछ मुख्य कारण आपको ज़रूर गिनाना चाहता हूँ। एक तो मेरी आंतरिक व्यथाएं बहुत बढ़ती जा रही थी और मुझे ये लगने लगा कि जो मेहनत के लोग थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए गांव की गलियों और चौबारों से लेकर खेत की मेड़ों तक काम किया है, वो लोग दिन ब दिन हाशिए पे आ रहे थे। और जब मुझे लगा कि मैं मानसिक प्रताड़ना का शिकार ज़्यादा होता जा रहा हूँ और मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊँगा, तो मजबूरीवश मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा। कौन प्रताड़ित कर रहा था? कौन थे वो लोग? वे लोग भी पार्टी के ही लोग रहे। क्या उनका नाम लेना, क्या उनका जिक्र करना, जो चीज़ मैं पीछे छोड़ आया हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आने वाला समय ये निश्चित ज़रूर करेगा कि मुझे क्या करना है। अच्छा, हम बिल्कुल सवाल आपसे ज़रूर करेंगे कि अभी तक राजनीतिक जो सफ़र रहा, क्या कुछ सफ़र रहा शुरुआत से लेकर आज तक, यूथ विंग से लेकर आज तक? सबसे पहले जब मैं पार्टी में आया सक्रिय भूमिका में, तो मैं यूथ विंग का, युवजन सभा जिसे कहते हैं, ज़िला उपाध्यक्ष रहा। बाद में मैं कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर लगभग 1.5 साल रहा। उसके बाद आदरणीय अनुराग पटेल जी जिला अध्यक्ष बने, उनके साथ मैं इस विधानसभा 137 पलिया का विधानसभा अध्यक्ष रहा। 2018 के बाद से मैं इस पद पर नहीं हूँ, 2018 से ही लगभग।
फिर मैं ज़िला सचिव रहा और वर्तमान में मैं ज़िला उपाध्यक्ष था जब मैंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन जो मैं ये विधानसभा अध्यक्ष के बाद जो भी पद रहे मेरे पास, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। मैंने संघर्ष किया तब वो पद मुझे मिले, वरना तो मुझे 2018 से ही हाशिए पर कर दिया गया था। उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो ये भी था कि नेतृत्व बदला, लोगों की मानसिकताएं बदली, लोग एक दूसरे को ग्रुप से जोड़ के देखने लगे कि ये फलां का आदमी है, फलां का आदमी है। समाजवादी पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता था। हम आस्थावान लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, लेकिन इस ग्रुप ने समाजवादी पार्टी का नुकसान करना शुरू किया। उसमें जो पदाधिकारी थे, जो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, उनका भी नुकसान हुआ। अब्दुल्ला ने कल एक आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक करके जात विशेष के लिए काम कर रही है। यकीनन ये तो सभी महसूस कर रहे हैं, कौन महसूस नहीं कर रहा है। आप किसी छोटे कार्यकर्ता से बात करके देख लीजिए, किसी बड़े पदाधिकारी से बात करके देख लीजिए, वरिष्ठ नेताओं से बात करके देखिए, उनकी भी स्थिति यही है। मानसिक रूप से सभी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सोच में, हमारी सोच का मतलब जो समाजवादी सोच है उसमें बहुत बदलाव है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में आजम खान का एक कद हुआ करता था, धीरे धीरे आजम खान हाशिए पर आ गए। दीपक चाहेंगे आजम पर बोले कुछ? दीपक जी, इस मामले में मैं आंतरिक रूप से बहुत व्यथित हूँ। उसका कारण है आजम साहब जैसा व्यक्ति, जो वो व्यक्ति नहीं है, उसकी विचारधारा खाली प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में उस शख्स ने इतना काम किया और इसी पार्टी के लिए उस शख्स ने न केवल अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने परिवार की ज़िंदगी भी वक्फ कर दी। और ये मेरी आंतरिक व्यथा है। मुझे ये लगता है कि उनके साथ समाजवादी पार्टी ने इंसाफ नहीं किया। क्या लगता है 2024 के चुनाव में अब मुसलमान अपना वजूद कांग्रेस की तरफ देख रहा? देखिए, पलायन तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। आजम साहब भले अपने शब्दों में कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि अपने शब्दों में भले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम साहब की व्यथा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और परिणाम में बदलाव भी हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। क्या लगता है कांग्रेस को बढ़त रहेगी? देखिए, विकल्प के तौर पर मुसलमानों के पास कांग्रेस ही है, तो अगर कुछ ऐसा बदलाव हुआ तो निश्चित रूप से उधर ही जाएगा। क्या लगता है आने वाला जो समय होगा, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं जाति विशेष के लिए काम कर रही है, यदि उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो निश्चित रूप से नुकसान तो स्वाभाविक है। 2027 एक देखिए लंबा अभी टाइम है, उसके लिए भी कुछ बोलना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। 2024 से पहले आपकी वापसी या किसी दूसरे दल की ज्वाइनिंग? देखिए, अभी तो मैंने कोई ऐसा मन नहीं बनाया कि मैं कोई दल ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और वापसी जहाँ मैं बार बार रोज़ घुटता हूँ, रोज़ मैं मानसिक रूप से त्रस्त होता हूँ, तो वापसी असंभव सी है। असंभव चीज। फुरकान भाई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष रहे फुरकान अंसारी। इन्होंने भी वो सारी बातें बताई जो इससे पहले हमारे तमाम मुस्लिम नेताओं ने बताई। स्पष्ट तौर पे एक ही बात निकल के सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी अपनी जो निजी विचारधारा जिसकी हुआ करती थी समाजवाद की, उससे भटक चुकी है और वो सिर्फ एक जात विशेष के लिए काम कर रही है। हम पूरा मामला आपको दिखाते रहेंगे। हमारे पास तमाम अभी वो कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको अभी दिखाना उचित नहीं है। आने वाले वक्त पर हम आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।